इनको भी इनका बेटा यहाँ पे छोड़ के गया है। ला के मुझे यहाँ फेंक गया। उसकी बीवी मुझे नहीं कहती तुझे पागल खाने में पहुँचाऊंगी, तुझे यहाँ नहीं रहने देना। कुछ बोलो तो कहता क्या तुम ऐनक लगवा दे, कहता क्रिकेट मैच देखना है तूने। लोग तो बड़ी मन्नतें मांग के जो वो ये बेटे लेते हैं। मैं तो कह रही थी बेटे की जगह के ऊपर मैं मर जाती। माँ के पाँव के पैरों के नीचे जन्नत है। वो कहता कोई दरवाज़ा नहीं, कोई जन्नत वन्नत नहीं, सब ऐसी बातें होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह से डरो। कहते कौन सा अल्लाह। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। माँ के पाँव के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन वो औलाद अपनी जन्नत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? एक माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी इनका बेटा यहाँ पे छोड़ के गया है। ये टाइम होता है कि इनके साथ फैमिली के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना है, लेकिन इस एज में आके माँ बाप ना बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी परवरिश करना, ये सारी चीज़ें वालिदैन करते हैं। माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, ये अच्छे जो घर से है, लेकिन ये यहाँ पे कैसे हैं? इनको किस मजबूरी के तहत जो है ना यहाँ पे छोड़ा गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा माँ जी आप ठीक हैं? जी खैरियत से हैं? ठीक। हिम्मत करें माँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। मुझे बताइएगा कि बेटे कितने हैं आपके? बेटा मेरे दो बेटे थे। एक मेरा बेटा वाइस प्रिंसिपल सा असरी बैंक का, ठीक है, उसको 3 महीने हुआ उसकी डेथ को। ठीक है, मैं खुद बेवा हूँ। 15 साल से मैं कराची से यहाँ उस बेटे के पास ही रह रही थी। ठीक है। वो मुझे बहुत फर्क कर रहा था, उसी के रो रही। और बेटा मैं उसी के पास थी। उसके फौत होने के बाद ये छोटा बेटा ले गया। ये भी इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, मगर इसकी शादी मैंने की, बहुत कुछ दिया, घर बार दे छोड़ी बेटा, ला के मुझे यहाँ फेंक गया। उसकी बीवी मुझे नहीं कहती तुझे पागल खाने में पहुँचाऊँगी, तुझे यहाँ नहीं रहने देना। हाँ बेटा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो इस ओल्ड होम का पता नहीं। हमने तो शुरू से देखा था कि ये ईदी का होता है, कभी सुने ही नहीं थे मेरा बेटा। बस अब यहाँ आके पड़े। आज 20 दिन हो गए मुझे इस मैम के पास, बहुत ख्याल कर रही हैं। अल्लाह इनका भला करे। तो उन्होंने राब्ता नहीं आपके साथ नहीं किया? बेटा आता है, बस मिल के चला जाता है। किसी चीज़ के लिए बोलो, कुछ बोलो तो कहता क्या तुम ऐनक लगवा दे, कहता क्रिकेट मैच देखना है तूने। ये बेटे के? हाँ ये छोटे बेटे के, जिसके 6 लाख रुपए खर्च करके उसको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कराई। और मेरा जो हस्बैंड था वो आज टीवी में जनरल मैनेजर थे। बस बेटा ये हमारी सारी स्टोरी है। बस बेटे, मैं तो कह रही थी बेटे की जगह के ऊपर मैं मर जाती। जब से मेरा बड़ा बेटा गया मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ये जो बेटे की आपने शादी की है छोटे की, ये पसंद की थी? रिलेटिव है या? नहीं, ये खोकर फैमिली से है। ये ब्यूटी पार्लर वाली को 20,000 दे के उसको ब्यूटी पार्लर वाली ने उसने ये शादी करवाई। और बस उसके बाद बेटा मैं बड़े बेटे के पास ही थी। 3 बच्चे हैं अब इसके, एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं इसकी। अब माँ क्या बद्दुआ देगी बेटा, क्या बद्दुआ हम दे सकते हैं? कोई बात नहीं, बस वो इसकी बीवी नहीं ये रखना अब आपको बेटे ने घर से जो है हाँ ये जी, हाँ किया है या उसने अपनी नहीं, वाइफ के कहने पे? वाइफ के कहने के ऊपर। वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कह सकता, वो बात नहीं फ़ोन पे कर सकता। तो बस वो उसकी बीवी नहीं रहने देती। तो बेटा मैं कहाँ, मैं शुगर की मरीज़ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, चल फिर नहीं सकती हूँ, पकड़ पकड़ के चलती हूँ बेटा। मैं अच्छी फैमिली से हूँ बेटा, मैं ऐसे नहीं हूँ। बस ऐसे दरबदर। जब शादी वगैरह बेटे की छोटे की कर दी है जी, तो वो घर बेटे में माहौल कैसा था? नहीं, वो शुरू से लग रहा है। मेरे बड़े बेटे ने उसकी शादी की, इसी ने जो वाइस प्रेसिडेंट था असरी बैंक का। बस बेटा
तो क्या घर में वो एक टाइम का खाना नहीं अपने नहीं माँ को दे नहीं सकते? नहीं 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 दे सकता। तंदूर की रोटियां मैं नहीं खा सकती हूँ, शुगर की मैं मरीज़ हूँ, मैं कैसे खाऊं बेटा, मेरी पसलियों में दर्द होने लगी। उसकी बीवी नहीं पका के देती, वो खुद भी तंदूर की खा रहा है, बच्चों को भी खिला रहा है। वाइफ उसकी कहती है मैं नहीं, मुझे वो डस्ट चढ़ती है आटे में से। अब मुझे नहीं पता, समझ आई बेटा, सारी उम्र हमने भी खिदमत की है सास ससुरों की, ऐसे नहीं होता मेरा बच्चा, क्या करें, मजबूर हैं हम। तो क्या समझ रही हैं वो किस ट्रैप पे जो वो चला गया? अब वो अपनी बीवी के ट्रैप पे ही चला गया ना बेटा, मैं उसको क्या कह सकती, वो बीवी की सुनता है, मेरी नहीं सुनता बिल्कुल भी। फ़ोन भी करता है, यहाँ के लिए कहूँ ये टेस्ट हुए हैं ये हुए, कहता है आप मैम को क्यों कह रही हैं, मुझे क्यों बता रही हैं आप ये। अब मेरा बेटा, मेरी पेंशन आती है। लोग तो बड़ी मन्नतें मांग के जो वो ये बेटे लेते हैं कि शायद हमारा जो है ना लास्ट पे बुढ़ापे का सहारा नहीं होगा, मेरा बेटा, आप लेकिन बेटे जो हैं वो इस तरह का काम। ये बेटा मेरा 20 साल के बाद पैदा हुआ, मेरे बड़े बेटे से ये 20 साल छोटा है। मन्नतों मुरादों का है ये मेरा बेटा, मिला हुआ है इनसे मैम से। 20 साल के बाद क्या क्या मैंने मन्नतें मांग के इसको हासिल किया था मेरा बेटा। सड़कों के ऊपर मैं नंगे पाँव चलती थी धूप में, मैंने बड़ी मन्नतों से इससे मांगा था। ये कैसे इतना जो है हौसला कैसे ये इंसान के अंदर आता है? आपका बेटा है, आपका खून है, आपने उसको 9 माह अपनी कोख के अंदर रखा है, आपने उसकी परवरिश की है, उसकी हर चीज़ को देखा है, लेकिन आज वो जो ये कर रहा है तो इस पे जो है वो तो फिर उसके लिए क्या है, जन्नत तो उसने जो है वो बाहर निकाल दी है। वो कहते हैं आप कोई जन्नत नहीं है, आपकी कुछ भी नहीं है, आप जन्नत है ही नहीं है। क्या कहूँ मैं बेटा, बताते हैं कि हम पाँव के नीचे जन्नत है, दरवाज़ा बाप है, वो कहता है कोई दरवाज़ा नहीं, कोई जन्नत वन्नत नहीं, सब ऐसी बातें होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह से डरो, कहते कौन सा अल्लाह, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है बेटा, कोई अल्लाह नहीं है, क्या कह सकते हो मेरा बेटा। क्या कहेंगे आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैं बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह करे कोई बच्चा आप लोगों के साथ ऐसे ना करे, आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए, खुदा ना करे कि आप लोग कैसे ओल्ड होम या किसी, मुझे तो बेटा पता ही नहीं था ओल्ड होम होता क्या। मुझे जब यहाँ लेके आया कहने लगा मैंने जर्मनी मैम से क्या कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ। अब पता चला मुझे कि अमेरिका के वीज़े ही बंद हैं। बेटा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा बेटा मलक फैमिली है, ककेज़ाई फैमिली जो है आपको पता है, बड़े अच्छे लोग हैं। एडिशनल आईजी है वो मेरी नंद का बेटा, अभी उससे पता चला है कोई बात इतनी ज़्यादा नहीं हुई उसके साथ, कोई नहीं पूछता मेरा बेटा, अपनी औलाद नहीं पूछती तो दूसरा कोई क्या पूछेगा। लास्ट रमज़ान जो है वो फैमिली के साथ है? हाँ जी, मैं बड़े बेटे के साथ थी, ये जो फौत हो गए इस रमज़ान में बेटा मैं ओल्ड हो गई। क्या बता, माँ बाप तो बच्चों के जो प्यार के वो भूखे होते हैं, चाहे वो उनका दीदार हो जाए ना तो माँ का पेट जो वो भर जाता है। बता सकती हूँ इससे ज़्यादा मैं कुछ और क्या बताऊँ आपको। देखने वाले देख रहे हैं मुझे, रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, अब उनको पता ही कौन से चैनल से हैं आप, पता चलेगा। रिश्तेदारों ने नहीं कहा कोई नहीं कि नहीं किसी नहीं, वो बताता ही नहीं है, किसी को बताया ही नहीं अभी तक। राब्ता भी नहीं किया नहीं अभी तक मेरे साथ, ये सिर्फ नंद का बेटा जो है उसने पूछा मुझसे, मैंने ये कहा उसको, मैंने बताया, तो अब पता नहीं उसकी इसके साथ अब मेरे बेटे छोटे से बात हुई है, उसने आगे से क्या उसको कहा, इस दिन से उसने भी नहीं मेरे साथ फिर बात की। मेरा बेटा, बच्चों की याद आती छोटे बेटा रात छोटे पोते ने मेरे साथ, ये तो दादू आप फ्रेंड्स में बैठी हुई हैं, जो बाप उनको कहता है वही कहते हैं, आप फ्रेंड्स में बैठी हुई हैं, यू आर लाफिंग। मैंने कहा यस बेटा आई एम लाफिंग, तो मैं मुझे आप बहुत याद आती। मैं जब निकल के आई मेरे छोटे पोते ने कहा दादू आपको अल्लाह के हवाले से हाथ खड़ा करता मेरा बेटा। बड़े बेटे ने मेरे साथ बहुत किया हुआ, आसिम नाम है उसका, अल्लाह उसको जन्नत करवट जन्नत दे मेरा बेटा। मैं उसका कुछ नहीं, उसकी क्या, उसको ही रो रही हूँ मैं। देखे माँ बाप की क्या माँ बाप का हाल करती है औलाद, किस तरह तकलीफ़ों से पालते हैं, कर्ज उठा के इन लोगों को देते हैं। क्या यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं और क्या छोड़ें? तो आपके
भी माँ बाप है, आपको भी पता होगा क्या होती है इज्जत। आप बहुत करें, आपने माँ बाप को कभी ना भूले। जो भूलते हैं माँ, क्या मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकती हूँ, कुछ नहीं कह सकती। मेरी जो पेंशन आती है उसी में मैं अपनी दवाई ववाई सब इस्तेमाल करती हूँ। मुझे इंसुलिन लगती है 11, आपको पता होगा 1100 रुपये का वो आता है, मैं लेती हूँ। वो कुछ नहीं करा के देता मुझे, ना ईद के कपड़े ना किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं छोटा बेटा मेरे साथ करता। अब्बास हैदर है इसका नाम इसका बहुत अच्छा है, मगर खसलत इसकी बहुत ख़राब है। क्या कहूँ मैं बेटा। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे और मज़ीद जो है ना ऐसी ही माँ और भी मौजूद है, लेकिन हर माँ की एक अपनी दास्तान, अपनी एक कहानी कह लें इसको, या फिर जो बच्चे, बेटे या बहू, इनके ऊपर ये जी बोझ बन चुके हैं